स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी पहली क्लास। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारी जो जैसे ही हम अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं। और आपने देखा होगा स्क्रीन पर लोडिंग लिखा हुआ होगा और सम टाइम जो है वो लेता है कंप्यूटर स्टार्ट होने में, तो उस प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं। बूटिंग के अमल में इस तरह से होता है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो लोड हो रहा होता है और उसकी तमाम जो मेमोरी वगैरह है वो लोड होकर, और जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दोबारा से लोड होकर हमारे जो जितनी भी सर्विसेज होती हैं कंप्यूटर में वो तमाम सर्विसेज हमारे पास दोबारा से स्टार्ट हो रही होती हैं। तो उसके बाद हमारे पास सबसे पहले जो स्क्रीन नज़र आ रही होती है उसे हम कहते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप मीन्स के सामने नज़र आने वाली चीज़। तो हमारे जो फ्रंट पे हमारे जो मॉनिटर है उसकी स्क्रीन पे हमें जो फर्स्ट स्क्रीन नज़र आती है, जैसे ये आप अभी देख रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं डेस्कटॉप। और हमें जो यहाँ पर ये कुछ इस तरह के जो है वो आइकन्स नज़र आ रहे होंगे आपको, मुख्तलिफ हमारे पास एप्लीकेशंस होती हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर आखिर है क्या। तो हमारे पास जो मेन जो कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हमारे डेटा को प्रोसेस करता है और फिर उसके मुताबिक हमें आउटपुट रिज़ल्ट करता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर आखिर होता क्या है। अब यहाँ पर मुख्तलिफ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, स्टोर, प्रोसेस एंड रिट्रीव। अब सबसे पहला जो काम होता है कंप्यूटर का कि आपने जो भी उसको इंस्ट्रक्शन दी हैं उसको वो अपने पास स्टोर करेगा और देन वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके और देन वो हमें उसका डिज़ायरेबल जो भी रिज़ल्ट हम चाहते होंगे वो हमें प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा हमारे पास जो है वो कंप्यूटर क्या करता है, वो किस तरीके से हमारे लिए बेहतर है कि हम उसे यूज़ करें, वो इस तरह कि हम जो भी काम करेंगे वो उसको बहुत तेज़ी से करेगा और बहुत अच्छे तरीके से करेगा। और इसके अलावा ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ज़ाहिरी बात है आपके पास ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप लैपटॉप यूज़ करें तो उसके पास उसमें जो है हमारे पास पहले से जो है वो अगर लाइट वगैरह नहीं भी है तो वो उसको बैटरी जो है वो जो होती है वो हमारी कुछ टाइम तक चल जाती है। तो हमारी जो मेन मकसद होता है वो उसको मतलब जितनी भी आपकी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने का। और आजकल के दौर में तो हमारा जो मेन वो है, एक दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो हमारे तो तमाम काम ही कंप्यूटर पर होते हैं। तो ये थी हमारी बेसिक डेफिनेशन कंप्यूटर की कि हम कंप्यूटर से क्या क्या काम ले सकते हैं। अब एक जो यूज़र होगा, जो एक स्टूडेंट है, उसके क्या क्या काम हो सकते हैं कंप्यूटर से। वो ये कि उसने कोई असाइनमेंट बनानी होगी, उसने कॉलेज में प्रेजेंटेशन देनी होगी, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो वहाँ पर उनको असाइनमेंट्स दी जाती हैं डेली या वीकली बेसिस पर। तो उनके जो है मुख्तलिफ़ काम जो हैं वो उससे हो सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर कोई ऐसी वुमेन हैं जो घर में हैं और उनका कोई ऐसा कोई मकसद है, जो हमारे साथ एक हैं भी स्टूडेंट जिनका नाम रुखसाना अलमास है और उनकी एज माशाल्लाह से होगी 50 प्लस होंगी वो, और उनका एक मकसद है, वो एक जर्नलिस्ट हैं और वो अपना मकसद हासिल करना चाहती हैं। लेकिन जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मैं सिर्फ़ इस वजह से कामयाब नहीं हो पाई कि मुझे जो है वो कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता और मैं कभी किसको कह रही होती हूँ कि मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो। तो मुझे जो है ज़्यादा काम जो है वो सोशल मीडिया से रहता है, तो मुझे बिल्कुल भी कंप्यूटर का यूज़ नहीं आता, तो इसलिए मैंने ये कंप्यूटर की ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहिए। तो ज़ाहिरी बात है आजकल हर एक का लिंक जो है वो कंप्यूटर के साथ है और वो इससे मुख्तलिफ़ काम लेना चाहता है और ले सकता है। और इसके अलावा अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक्स पर। हम जो है वो बेसिक टर्म्स देखते हैं कुछ कंप्यूटर की जो आगे हम यूज़ करेंगे, तो उन टर्म्स का मैं आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देती चलूँ। अब कंप्यूटर का तो हमने देख लिया है। अ कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस दैट एग्जीक्यूट्स अ प्रोग्राम और प्रोग्राम्स। एक जो कंप्यूटर है वो एक ऐसी डिवाइस है जो
प्रोग्राम्स को चलाती है। अब जो हमारी जो एप्लीकेशंस होती हैं, लाइक जैसे अब ये मैंने एक विंडो ओपन की हुई है आपके सामने जो आपको नज़र आ रही है, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक सॉफ्टवेयर है। अब ये मुझे क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि इसने स्लाइड्स बनाई हुई हैं और मेरी जो प्रेजेंटेशन है जो मैं आपको कन्वे करना चाह रही हूँ मैसेज, वो अब मैंने उनको स्लाइड्स के तौर पे यहाँ पर सामने लिख दिया है। तो ये एक फंक्शन परफॉर्म हो रहा है जो कि मैं चाह रही हूँ कि मैं इस तरीके से अपना मैसेज कन्वे करूँ। तो जो एक कंप्यूटर है या उसके अंदर मुख्तलिफ जो एप्लीकेशंस हैं वो मिलकर छोटे छोटे प्रोग्राम्स से बनी हुई है। एक जो कंप्लीट एप्लीकेशन होती है वो मुख्तलिफ छोटे छोटे फंक्शंस के ऊपर उनका कलेक्शन होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अगर एक सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन देखें तो एक सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक कलेक्शन होती है डिफरेंट प्रोग्राम्स की या फिर डिफरेंट फंक्शंस की। इसी तरीके से हमारे पास CPU एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं या फिर हम इसे प्रोसेसर भी कह सकते हैं। और ये जो होता है ये हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ या जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही होती है या जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं वो तमाम हमारी CPU में होती है। मतलब ये ब्रेन है ना, जैसे हमारा माइंड होता है वो तमाम चीज़ों को हैंडल कर रहा होता है, मुख्तलिफ मामलात को। तो इसी तरीके से जो हमारा CPU है वो तमाम जितने भी इनपुट आ रहे हैं या हमने जो भी स्क्रीन पे शो करवाना है या जो भी प्रोग्राम ओपन करना है, ये तमाम चीज़ें CPU डील कर रहा होता है। नेक्स्ट मैंने आपको पहले भी बताया है कि डेस्कटॉप क्या होता है। एक जो हमारी मॉनिटर की स्क्रीन होती है जो कि सामने डिस्प्ले हो रही होती है वो हमारा डेस्कटॉप होता है। और आइकन क्या होते हैं? आइकन एक स्मॉल क्लिकेबल पिक्चर दैट ओपन्स प्रोग्राम्स ऑन अ कंप्यूटर। अब डेस्कटॉप के ऊपर मुख्तलिफ आपको इस तरह की शेप्स नज़र आ रही होंगी या इस तरह की, तो उनको हम आइकन कहते हैं। ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं या मुख्तलिफ फ़ाइल्स हो सकती हैं जो कि आइकन की सूरत में हमें नज़र आ रही होती हैं। और एक इनके ऊपर अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो वो जो भी स्पेसिफ़िक प्रोग्राम या फ़ाइल होगी वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं माउस क्या होता है? माउस हमारी एक हैंड हेल्ड मीन्स के हाथ से चलने वाली एक ऐसी डिवाइस है जो कि हमें हेल्प करती है कि हम स्क्रीन पर कहीं भी अगर ये पॉइंटर को हम लेकर जाएंगे तो ये इसको कंट्रोल कर रही होती है। मतलब एक कर्सर है जो कि एक इनपुट दे रहा है कंप्यूटर को। अब दो इनपुट डिवाइसेस होती हैं, एक माउस होता है और एक कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड से हम नंबर्स वगैरह प्रेस करके उसको इनपुट दे रहे होते हैं, जबकि माउस हमारे पास पॉइंट कर रहा होता है स्क्रीन पर। जहाँ कहीं भी आपने क्लिक करना होता है तो उसके लिए आप माउस का इस्तेमाल करते हो। तो कीबोर्ड एक टर्म है। ये इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो keyboard is a device used in typing in the words, numbers and to perform tasks. You can also use shortcuts using the keyboard to perform tasks quicker. अब जो एडवांस लेवल के कंप्यूटर यूज़र होते हैं वो तो माउस यूज़ भी नहीं करते हैं, वो तमाम जो अपने जितने भी काम हो रहे होते हैं वो कीबोर्ड से ही ले रहे होते हैं और उसके लिए मुख्तलिफ शॉर्टकट कीज़ यूज़ कर रहे होते हैं। मैं आपको डेली की कुछ शॉर्टकट कीज़ साथ साथ बताया करूँगी जो कि आप उनको सीखेंगे तो आप इजीली जो है वो आपकी एक तो टाइपिंग